भाग 2 करुणा की परीक्षा। साफ मन और शांति की भावना के साथ आनंद और भंते ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे एक व्यस्त शहर पहुंचे, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के लोग मिले। भंते ने समझाया कि बुद्ध के शिक्षाओं को समझने के लिए करुणा को भी समझना और अभ्यास करना आवश्यक है। एक दिन, जब वे एक भीड़-भाड़ वाले बाजार से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक गरीब भिखारी बैठा था। वह बहुत ही कमजोर और भूखा लग रहा था। उसकी आंखों में गहरा दुख था। कई लोग बिना उसकी ओर ध्यान दिए वहां से गुजर रहे थे। आनंद, भंते ने कहा, करुणा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक क्रिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के दुख को कम करें। उस भिखारी के पास जाओ और उसे भोजन और सांत्वना दो। आनंद ने भिखारी के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने बैग से भोजन निकालकर उसे दिया। भिखारी ने कृतज्ञता से उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद, दयालु व्यक्ति, भिखारी ने कांपती आवाज में कहा। भगवान तुम्हारा भला करे। आनंद ने गहरी संतुष्टि महसूस की, यह जानते हुए कि उसके छोटे से दया के कार्य ने एक अंतर बनाया है। वह भंते के पास वापस आया, जो संतोषपूर्वक सिर हिला रहे थे। करुणा बुद्ध के शिक्षाओं का हृदय है, भंते ने कहा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपनी भी मदद करते हैं। याद रखो, आनंद, सच्ची करुणा स्वार्थहीन और बिना शर्त होती है। अपनी यात्रा के दौरान आनंद को कई अवसर मिले करुणा का अभ्यास करने के। उसने एक बुजुर्ग महिला की भारी बोझ उठाने में मदद की, एक दुखी माँ को सांत्वना दी जिसने अपना बच्चा खो दिया था, और जिन लोगों ने मार्गदर्शन मांगा, उनके साथ अपने ज्ञान को साझा किया। प्रत्येक दयालुता के कार्य के साथ उसने अपने हृदय को विस्तारित होते हुए, अपनी समझ को गहराते हुए महसूस किया। एक शाम, जब वे एक शांत झील के किनारे आराम कर रहे थे, भंते ने आनंद के साथ एक कहानी साझा की। कई साल पहले एक महान राजा था जिसे उसकी करुणा के लिए जाना जाता था। वह अपने राज्य पर निष्पक्षता और न्याय के साथ शासन करता था, और उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन, एक पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा की, और राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना पड़ा। हिंसा और रक्तपात के बावजूद राजा ने अपनी करुणा नहीं खोई। उसने अपने दुश्मनों के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आया, और जीत में भी उसने उनकी जान बख्श दी। उसकी करुणा ने उसके दुश्मनों के दिल को छू लिया, और वे भी दया और क्षमा का अभ्यास करने लगे। युद्ध समाप्त हो गया, और शांति बहाल हो गई। राजा की करुणा ने न केवल उसके राज्य को बल्कि उसके विरोधियों के दिलों को भी बदल दिया। आनंद ने भंते के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना, और महसूस किया कि करुणा एक शक्तिशाली ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। उसने हर पहलू में करुणा का अभ्यास करने का वचन लिया।